एक ऐसा गांव जिसमें शाम होते ही खामोशी और सन्नाटा छा जाता था। लोग डर के मारे घरों में छुप जाते थे। उधर रामू अपने परिवार के साथ लेटा होता है। जैसे ही रात के 9 बजते हैं, गांव में एक बिना सर का भूत आ जाता है। भूत लोगों के घरों के पास जाता है और जोर जोर से दरवाजों पर लाते मारने लगता है और चीख चीख कर कहता है, कोई है, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। लगता है घर में कोई नहीं है। तो भूत वहां से चला जाता है। ऐसे ही भूत एक एक करके गांव के हर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन गांव का कोई भी आदमी डर के मारे उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता है और भूत पूरे गांव में भटकता रहता है। भटकते भटकते सिर कटा भूत रामू के घर तक आ पहुंचता है। कोई है, दरवाजा खोलो। सुनिए छुटकी के पापा, देखो बाहर दरवाजे पर कोई है, बार बार दरवाजा पीट रहा है। कोई तो दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। नहीं नहीं, ये कोई इंसान नहीं बल्कि बिना सिर का भूत है जो रात को गांव में घूमता है, और जो भी इसके सामने आता है वो मारा जाता है। थोड़ी देर में भूत चला जाएगा, तुम डरो नहीं। कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, दरवाजा खोलो। छुटकी के पापा, लगता है भूत चला गया, अब कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ, तुमने सही कहा, लगता है भूत चला गया। ठीक है, तो फिर चलो सो जाते हैं। ठीक है। फिर भूत रामू के घर से जाने लगता है। आज कोई गांव वाला नहीं मिला। भूत की नजर रामू की गायों पर पड़ती है। ये क्या, 2 गाय खा लेता हूँ, बहुत भूखा हूँ। अचानक से भूत हवा में उड़ने लगता है और जैसे ही भूत हाथ उठाता है, उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है और एक ही बार में गाय की गर्दन कट जाती है। भूत दोनों में से एक गाय का सिर काट देता है और उसका सिर अपने साथ लेकर चला जाता है। रामू इस बात से अनजान सो रहा होता है। अगली सुबह रामू और उसकी पत्नी के रोने की आवाज सुनकर धीरे धीरे गांव के लोग रामू के पास इकट्ठा हो जाते हैं। बिमला, ये क्या हुआ? हम तो बर्बाद हो गए, हमारी गाय को भूत ने खा लिए। छुटकी के पापा, हमारे गांव में कब तक ऐसे ही मौतें होती रहेंगी? इस बिना सिर के भूत के बारे में पंचायत में बात कीजिए। हाँ बिमला, इस भूत ने बहुत सी जानें ली है, इस भूत का कुछ करना पड़ेगा। मैं पंचायत में बात करूंगा। रामू की इतनी बात सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। दोपहर होने से पहले रामू और उसकी पत्नी और गांव वाले सभी मिलकर पंचायत में जाने लगते हैं। पूरा गांव बिना सिर के भूत से डरा होता है। जल्दी ही गांव के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के नीचे पंचायत लगाई जाती है। पंचायत लगने के बाद रामू पंचायत में पंचों से कहता है, पंचों, ये कैसी मुसीबत है जो हर रात हमारे गांव में घूमती है। कल रात को मेरी एक गाय को भूत ने मार दिया। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो, इस बिना सिर के भूत ने पूरे गांव में डर का माहौल बना रखा है। फिर रामू कहता है, सुनिए पंचों, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना रात होते ही फिर से मौत हमारे सिर पर मंडराने लगेगी। फिर सरपंच रामू से कहता है, रामू तुम कहना क्या चाहते हो? फिर रामू कहता है, सुनिए सरपंच जी, जब भूत गांव से रात को जाएगा तो मैं उसका पीछा करूंगा और पता लाऊंगा कि भूत इतने सारे सिरों का करता क्या है और सिर्फ वो सिर ही काटकर क्यों लेकर जाता है। तुम सही कह रहे हो रामू, लेकिन इस काम में तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम एक काम करो, किसी एक आदमी को और अपने साथ ले लो। ठीक है? ठीक है सरपंच जी। फिर सारे के सारे गांव वाले अपने अपने घर को वापस लौट जाते हैं। जल्दी ही रात हो जाती है। रामू और विशाल एक पेड़ के पीछे छुपकर भूत का काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं। जल्दी ही भूत एक बकरी का सिर लेकर गांव से जाने लगता है। ये देखकर रामू और विशाल उसका पीछा करने लगते हैं।
रामू और विशाल इतनी सावधानी से दबे पैर भूत का पीछा करते हैं जिससे भूत को एहसास भी नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जल्दी ही रामू और विशाल भूत का पीछा करते करते एक डरावने घने जंगल में पहुंच जाते हैं और बराबर में खड़े हुए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और भूत को जाते हुए देखते हैं। चलते चलते भूत एक पेड़ तक पहुंचता है। उस पेड़ पर बहुत सारे इंसानों और जानवरों के सिर देखकर रामू और विशाल ये देखकर दंग रह जाते हैं। रामू ये देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर रामू विशाल से कहता है, विशाल, अब क्या करे? इस भूत को कैसे मारा जाए जिससे हमारे गांव को इस भूत से बचाया जा सके? इतना कहकर रामू और विशाल भूत पर नजर रखने लगते हैं। इधर भूत बकरी के सिर को पेड़ पर और सरों के साथ लटका देता है। फिर भूत चलता है और पिंजरे के पास जाकर रुक जाता है और अचानक से उड़ने लगता है। ये सब देख रहे रामू और विशाल देखकर चौंक जाते हैं। उधर भूत अपने सिर से कहता है, देखो आज मैं एक और सिर ले आया। इतना सुनकर भूत का सिर भूत से कहता है, कब तक मुझे इस पिंजरे में रहना पड़ेगा? आज रात में अमर हो जाऊंगा। जब मेरा ये सिर मेरे धड़ से जुड़ जाएगा फिर मैं इन गांवों के लोगों को मार डालूंगा। बस एक और सिर, फिर मेरे मरने का डर खत्म हो जाएगा। फिर मुझे अपने सिर को पिंजरे में बंद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर जल्दी जाओ और एक सिर लेकर आओ और मुझे आजाद करो इस पिंजरे से। इतना सुनकर भूत वहां से चला जाता है। भूत के जाने के बाद उधर रामू विशाल से कहता है, विशाल, तुमने सुना विशाल? इसका मतलब उस भूत की जान उसके सिर में है। ओ अच्छा, हमें भूत के सिर को मारना होगा, तभी उस भूत का अंत होगा। चलो विशाल, जल्दी चलो, जल्दी। जैसे ही दोनों भागते हुए पेड़ के पास आकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही भूत को अचानक से एहसास होता है और वो रुक जाता है। अरे नहीं, जरूर कोई इंसान मेरे पेड़ के पास आया है। मेरे सिर को खतरा है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। और इतना कहकर भूत भागने लगता है। उधर रामू और विशाल भूत के सिर को पिंजरे से निकलकर भूत का इंतजार कर रहे होते हैं। जल्दी ही भूत भागता हुआ पेड़ के पास आकर देखता है और दोनों से पूछता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने ये सिर अपने हाथ में क्यों लिया हुआ है? फिर रामू भूत से कहता है, हम तुम्हें मारने आए हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारी जान इस सिर में है। अगर मैं इस सिर को मार दूं तो तुम भी मर जाओगे। भूत घबराता है और कहता है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारी गर्दन पेड़ पर लटका दूंगा। लाओ ये सिर मुझे दे दो। इतने में विशाल भी आ जाता है। फिर दोनों बहुत चालाकी से भूत के सिर में आग लगा देते हैं। भूत हाथ जोड़कर मना करता रह जाता है और सिर के साथ भूत का भी खात्मा हो जाता है। फिर रामू विशाल से कहता है, चलो, भूत से भी पीछा छूटा। अब हमारा गांव खुशी से रहेगा। चलो विशाल, अब घर चलते हैं। फिर दिनों अपने घर को वापस लौट जाते हैं और पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती हैं।